तो मेरे चाइल्डहुड का एक बहुत ही बड़ा पार्ट बेन 10 देखते हुए गुजरा है एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। क्योंकि भाई आजकल नहीं आते इतने बढ़िया कार्टून्स। आजकल तो वही ब्रेन रॉट कार्टून शोज आते हैं जिनके अंदर कोई स्टोरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो बस चलने के लिए चल रहे हैं। 2016 के बाद 5 मई 2026 तक कोई भी बेन 10 से रिलेटेड नई चीज नहीं आई थी, लेकिन 6 मई 2026 को रिलीज होती है बेन 10 की एक कॉमिक जिसका नाम है बेन 10 डायनामाइट। अभी उसका इशू 1 रिलीज हुआ है एंड वो हर महीने एक एक चैप्टर करके रिलीज करने वाले हैं। नाउ एज बीइंग अ वेरी वेरी बिग बेन 10 फैन, मेरे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं रिगार्डिंग दिस न्यू कॉमिक बुक। पहली चीज जो इन लोगों ने अलग की है वो है डिजाइन। कैरेक्टर्स के डिजाइन बहुत ज्यादा चेंज है। विलगैक्स नहीं लग रहा है, ग्रैंडपा मैक्स नहीं लग रहे हैं, ग्वेन को इन लोगों ने कैरन बना दिया है। हालांकि बेन 10 जो है वो ओरिजिनल क्लासिक बेन 10 की तरह ही लग रहा है। बहुत ही थोड़े एंड माइन्यूट चेंजेस किए गए हैं बेन 10 के कैरेक्टर डिजाइन के अंदर। अगली चीज जो कि अलग है बेन 10 से वो ये है कि ये आज के टाइम पर बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर कैरेक्टर्स रेज बेटिंग जैसी टर्म्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि बेन 10 के अंदर मुझे रेज बेटिंग वर्ड सुनने को मिलेगा। आई जस्ट हेट दीज थिंग्स। अब एक चीज और जो डिफरेंट है वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है हर किसी के लिए, बट मेरे हिसाब से इस बार वो लोग कोई सुपर हीरो शो बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस बार उन लोगों ने फोकस किया है एक हॉरर शो बनाने पे, जो कि एक बहुत ही गलत डिसीजन हो सकता है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ये लोग हॉरर शो बनाना चाह रहे हैं उसके बारे में बात करता हूं अगले डिफरेंस को बताते हुए। द नेक्स्ट डिफरेंस इज इस बार जो एलियंस हैं उनका डिजाइन कहीं से भी एक सुपर हीरो जैसा नहीं है। बेन 10 डायनामाइट के अंदर जो ओमनीट्रिक्स का डिजाइन है वो मुझे थोड़ा सा अलग लग रहा है एज कंपेयर टू द ओरिजिनल ओमनीट्रिक्स इन द क्लासिक बेन 10 सीरीज। इसके पीछे का रीजन जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे लग रहा है कि वो लोग हॉरर वाले एलिमेंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इसलिए ये जो ओमनीट्रिक्स है ये भी थोड़ी बहुत इन लोगों ने ऐसी ही बनाई है। एक और पॉइंट है जो कि मैंने इसका पहला इश्यू पढ़ते हुए नोटिस किया है एंड दैट इज कि इस बार जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दे बेसिकली गिव पेन टू बेन 10, यानी कि बेन 10 जब ट्रांसफॉर्म होता है तो उसे कुछ फील होता है। नाउ दिस कुछ कैन बी पेन, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि इस इशू के अंदर उन लोगों ने बिल्कुल ऐसे सामने आकर के नहीं बोला है कि वो चीज पेन ही है, बट ऐसा मेरी असम्पशन है कि बेन 10 को व्हाइल ट्रांसफॉर्मिंग पेन महसूस होता है, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही अच्छे खासे दर्जे का। एलियंस लाइक वाइल्ड मट, रिप जॉस एंड गोस्ट फ्रीक। मेरा ये सिंपल सा सवाल है कि क्या ये एलियंस भी इस शो के अंदर हैं या फिर नहीं, क्योंकि अभी तक कहीं पर भी इन एलियंस के बारे में नहीं दिखाया गया है। और ये मेरा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि बेन 10 क्लासिक के अंदर इन एलियंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन अभी तक ये एलियंस देखने को नहीं मिले हैं। ये सारी चीजें तो मुझे लगता है कि हमें तभी पता चलेंगी जब इसके अगले इश्यूज आएंगे। नाउ मैं इस कॉमिक बुक से डिसअपॉइंट हुआ था तब जब मैंने ग्रैंडपा मैक्स के कैरेक्टर को देखा। ग्रैंडपा मैक्स को इन लोगों ने ग्रैंडपा तो नहीं लेकिन चैड मैक्स जरूर बना दिया है। इस वाली स्टोरी के अंदर ग्रैंडपा मैक्स सच में कोई प्लम्बर है भी या फिर नहीं, और अ थिंग लाइक प्लम्बर क्या यहाँ पर एग्जिस्ट करती है भी या फिर नहीं। बट मैं सच बता रहा हूँ, मेरा इन सबसे कोई भी लेना देना नहीं है। द ओनली क्वेश्चन दैट आई हैव इज व्हाई डिड यू मेड हिम दिस फिट। नाउ बेन 10 की फैमिली जो है, उसके पेरेंट जो हैं, इनके बारे में ज्यादा कभी भी बेन 10 सीरीज के अंदर बात नहीं की गई है। थोड़ा बहुत दिखाया गया है और उस पे आप जज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर देखने पर फील हो रहा है कि बेन 10 की जो फैमिली है वो थोड़ी बहुत टॉक्सिक है। या तो उन्हें बेंजामिन कर्बी टेनिसन से कोई प्रॉब्लम है या फिर बेंजामिन कर्बी टेनिसन को उनसे। किसी एक में तो दिक्कत है, क्योंकि बेन 10 एक बच्चा है तो मोस्ट प्रॉब्ली दिक्कत किस में है इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं। Now the thing which I'm most excited about is केविन लेविन कैसा दिखने वाला है इसमें, और खास करके जो इन लोगों ने ये हॉरर वाला एलिमेंट टच किया है, मुझे बस ये देखना है कि केविन लेविन विद द म्यूटेशन कैसा दिखने वाला है। नाउ इस फर्स्ट इशू से रिलेटेड ये एक स्पॉइलर हो सकता है, तो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो एक बार जाकर पढ़ लो, और अगर आपको स्पॉयलर्स की चिंता नहीं है तो सुन लो। ओरिजिनली जो बेन 10 का फर्स्ट एलियन था दैट वाज हीट ब्लास्ट, लेकिन बेन 10 डायनामाइट कॉमिक बुक इशू 1 के अंदर बेन 10 का जो फर्स्ट एलियन है दैट इज 4 आर्म्स एंड हीट ब्लास्ट बेन 10 का सेकंड एलियन है। नाउ मेरा तहे दिल से मानना है दैट दिस वाज अ वेरी स्टूपिड डिसीजन, दे शुडंट हैव डन दिस। हीट ब्लास्ट बेन 10 का फर्स्ट एलियन था एंड इट वाज टू कूल टू सी हिम एज हीट ब्लास्ट। पता नहीं क्यों उन लोगों ने 4 आर्म्स चूज किया है इस बार, आई जस्ट डोंट नो अबाउट दैट। इस चीज को उनको नहीं छेड़ना चाहिए था, बट खैर अब उन लोगों ने कर दिया ही है तो क्या कर सकते हैं।
अब बात करते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट की जो कि मैं अब देने वाला हूं, एंड दैट इज इस शो का आर्ट स्टाइल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इट इज जस्ट टू बैड। कई जगह पर लिटरली ऐसा फील होता है कि इसको जस्ट किसी एआई से बनाया है। आप जब पैनल्स को जूम करते हो तो आपको दिखता है कि जो कंसिस्टेंसी कैरेक्टर्स में होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड शायद हो सकता है कि कॉमिक बुक्स ऐसे ही बनती हों, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार कॉमिक बुक पढ़ी है। इससे पहले मैंने मांगा पढ़ी है एंड मांगा का डिजाइन इज जस्ट, मतलब मुझे याद है मैंने एक बार एक मांगा पढ़ी थी जिसके अंदर कोई भी गे व्यक्ति जो होता है वो एक मॉन्स्टर बन जाता है ना। कोई ऐसी चीज जिसका प्लॉट लिटरली ये है कि अगर आप गे हैं तो आप एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। उसके आर्ट स्टाइल से आप क्या एक्सपेक्टेशन रखोगे? क्या वो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग होगा? नहीं, लेकिन मुझे उसका आर्ट स्टाइल भी बेटर लगा देन दिस बेन 10 डायनामाइट इशू 1। अब इस चीज के होने का जो रीजन है कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूं वो मुझे पता है क्या है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने आज तक कभी भी कोई कॉमिक बुक नहीं पढ़ी है, तो हो सकता है मैं पहली बार ही कोई कॉमिक बुक पढ़ रहा हूं, वो भी बेन 10 की, जिससे रिलेटेड मेरे दिमाग में बहुत सारी मेमोरीज हैं। तो शायद हो सकता है कि मैं उस एनिमेशन वाले बेन 10 को कंपेयर कर रहा हूं इन द कॉमिक बुक, जो कि ऑब्वियसली गलत बात होगी एंड शायद यही मेरी गलती है। और मैं आपको सच बता रहा हूं, इस पूरी दुनिया के अंदर सबसे पॉपुलर सुपर हीरो है स्पाइडरमैन, उसके बाद आता है बैटमैन। और अगर स्पाइडरमैन को टक्कर देने वाला कोई हीरो है, और मैं टक्कर भी नहीं कह रहा हूं, स्पाइडरमैन को बीट कर देने वाला अगर कोई हीरो इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, आई मीन ऑब्वियसली इन द फिक्शनल वर्ल्ड, तो वो सिर्फ और सिर्फ बेन 10 ही है। बस एक अच्छी अडेप्टेशन की रिक्वायरमेंट है, बिकॉज़ बेन 10 कैन ईट द मार्वल यूनिवर्स अगर उसको एक अच्छी फेथफुल अडेप्टेशन मिल जाए तो। बट खैर, ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, सच थोड़ी होंगे। लेकिन एक चीज है जो कि हो सकती है, और वो ये है कि आप मिल सकते हैं मुझसे इस वीडियो के अंदर